दोस्तों, मूवी के शुरुआत में हम एक खूबसूरत लेडी को देखते हैं। इस लेडी का नाम लाना होता है। इसे एक 6 साल की बच्ची होती है। लाना एक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर होती है। लाना एक बेहतरीन टीचर है। लाना की क्लास में वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एक हैंडसम सा लड़का जिसका नाम पैनी होता है, वो लाना पे लाइन मारता रहता है। वो अपनी नज़रों से प्यार झलकाता रहता है। अब उसकी नशीली आंखें देखकर लाना भी पिघलने लगती है। लाना एक अजीब से सिचुएशन में फंस गई है क्योंकि पैनी उसका स्टूडेंट है। कभी कभी पैनी और लाना इतने नजदीक आ जाते हैं कि लाना खुद पे काबू नहीं कर पाती है। लाना इस मैटर से बाहर निकलने का सोच रही थी। वो पैनी के अट्रैक्शन से खुद को बचा रही थी, लेकिन पैनी इतना हैंडसम था कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या कभी आपने भी किसी के लिए ऐसा फील किया है? तो अपने क्रश का नाम कमेंट में लिखिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिन लाना क्लास में टेस्ट लेती है। वो सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम शीट्स देती है। तभी वो नोटिस करती है कि पैनी तो कुछ लिख ही नहीं रहा है। पैनी एकटक लाना की तरफ देखे जा रहा है और वो एग्जाम पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है। उसे नजरअंदाज करके लाना अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसे भी रहा नहीं जाता और लाना भी आंख चुरा के उसे देखने लगती है। इसके बाद हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहां लाना अपनी बेटी को लेने गई हुई होती है। अब वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी लाना वहां पैनी को देखती है जो अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। लाना कुछ देर अपनी आंखें सेक के वहां से निकल जाती है। अगली सुबह लाना स्टूडेंट से प्रेजेंटेशंस करवाती है। फिर एक लड़की उसके मोबाइल में कुछ देखकर हंस रही होती है। लाना को डिस्टर्ब होता है, इसीलिए लाना उसका फोन ले लेती है। फिर वो लड़की लाना को उल्टा बोल के क्लास से निकल जाती है। दोस्तों, इनके टीचर्स को तो टी ब्रेक भी होता है। हमारे टीचर्स तो हमसे ही कैंटीन से चाय मंगवाती थी। खैर छोड़ो, लाना चाय पीते पीते पैनी को देखती है। पैनी उस लड़की को परेशान कर रहा होता है जिसने लाना को उल्टा बोला होता है। पैनी गुस्से में उसका सारा सामान नीचे गिरा देता है और खुद को सनी देओल समझ के उसकी साइकिल भी फेंक देता है। लाना और टीचर्स से पैनी के बारे में पूछती है। लाना पैनी में काफी इंटरेस्टेड लग रही है। अगली सुबह लाना पैनी से बात करने के लिए उसे एक क्लास में लेके आती है। वो उससे हालचाल पूछ रही है। लाना पूछती है कि स्कूल उसे अच्छा लग रहा है या नहीं। पैनी बस लाना को देखते रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद पैनी लाना से पूछता है कि लाना उससे क्या चाहती है। इस पर लाना जवाब देती है कि तुमने उस लड़की के साथ अच्छा नहीं किया। लाना बोलती है कि कोई तुम्हें कुछ करना दे, मुझे बहुत फिक्र लगी रहती है। ये कहकर लाना पैनी के घुटनों पर अपना हाथ रख देती है। पैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तभी लाना झट से अपना हाथ हटा देती है। पैनी बोलता है कि तुम भी मुझसे अट्रैक्टेड हो और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये सुनकर लाना बहुत नर्वस हो जाती है और एकदम से मीटिंग का बहाना बोल के वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स क्लास के बाद निकल जाते हैं। लाना पैनी का बैग देख के उसमें से जैकेट निकाल लेती है। फिर उस जैकेट को वो बहुत प्यार से सूंघने लगती है। कोई उसे देख ना ले ये सोचकर लाना जल्दी से जैकेट वापस रख देती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। लाना जैसे ही वॉशरूम में जाती है, वो आईने में देखती है। आईने में देखती है तो उसे पीछे पैनी खड़ा दिखता है। पैनी हल्के से उसके नज़दीक आता है और उसे छूने लगता है। लाना उसे मना करती है, फिर भी पैनी उसे छूने लगता है और नेक पे किस करता है। जैसे ही पैनी नेक पे किस करता है तो लाना भी अपना होश खो देती है और उसे दूर ढकेल देती है। फिर लाना बोलती है कि इसके बाद ये सब नहीं होना चाहिए। अगर गलती से भी ये हुआ तो वो उसे स्कूल से निकलवा देगी। और इतना बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। तो पैनी चिल्लाकर बोलता है कि मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तभी लाना उसको बोलती है कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रख सकती, तो तुम ये बात को समझो और मूव ऑन करो। फिर अगले दिन पैनी लाना को क्लास के बाद मिलने के लिए बुलाता है। लाना मना कर देती है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर बात करते करते वो दोनों स्टेयरकेस तक चले आते हैं। लाना बोलती है कि हमारे बीच में जो भी कुछ हुआ वो एक मूवमेंट था और तुम उसे भूल जाओ और यहीं पे रुक जाओ, ये सब ठीक नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। लाना स्कूल के बाद जब पार्किंग में आती है तो देखती है उसकी गाड़ी का साइड मिरर टूटा हुआ है और स्क्रैचेस भी आए हैं। लाना अपनी बेटी को स्कूल से घर ले जाती है और सब कुछ भुलाने के लिए गार्डनिंग करना शुरू करती है। फिर उसका हस्बैंड भी वहाँ पे आ जाता है और गाड़ी के बारे में पूछने लगता है। लाना बताती है कि उसकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया है, तभी साइड मिरर टूट गया है। उसका हस्बैंड बोलता है कि ध्यान रखा करो और वो घर के अंदर चला जाता है।
फिर अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो वो सभी बच्चों को इंटर्नशिप के पेपर्स दे देती है और पूछती है अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ ले फॉर्म भरने से पहले। तब पेनी हाथ खड़ा करता है और पूछता है उसको कि क्या वो जॉब छोड़ रही है, क्योंकि उसने आज सुबह लाना को प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हुए देखा था। ये सुनकर सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। लाना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पेनी की कंप्लेंट प्रिंसिपल को करेगी ऐसी धमकी भी देती है। पेनी उसे बोलता है कि हम सब जानते हैं कि तुम्हें प्रिंसिपल के तलवे चाटना पसंद है। लाना को उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लाना पेनी की बैग उठाकर क्लास के बाहर फेंक देती है और सबको बोलती है कि क्लास में या तो मैं रहूँगी या फिर ये लड़का रहेगा। फिर कोई स्टूडेंट उसकी ओर एक डस्टर फेंक के मारता है। तभी लाना गुस्से में क्लास से निकल जाती है। अगले दिन लाना घर में अपनी बेटी के साथ कुछ कर रही होती है तो उसका फ़ोन बार बार बजने लगता है। लाना जब फ़ोन आंसर करती है तो आगे से किसी की आवाज़ नहीं आती। फिर उसके दूसरे दिन लाना जब स्कूल जाती है तब पेनी सबसे पहले इस क्लास में आता है। पेनी को क्लास में देख के लाना टेंशन में आ जाती है और फिर हेड ऑफिस में जाके इमरजेंसी लीव ले लेती हैं। फिर वो सारा दिन अपने घर पर ही बिताती हैं। रात में जब वो डिनर बनाती हैं तो उसका हस्बैंड पूछता है कि उसका दिन कैसे रहा। तभी लाना बताती है कि सारा दिन उसने स्कूल में बहुत काम किया है और वो थक चुकी है। फिर अगले दिन वो उसकी बेटी को स्कूल छोड़कर काम पर नहीं जाती बल्कि एक म्यूज़ियम में चली जाती है। वो पेंटिंग देख रही होती है तभी उसे वहाँ पर पेनी दिख जाता है। वो वहाँ उसे देख के थोड़ा डर जाती है और जल्दी से वहाँ से निकलने लगती है। जब वो लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ही होने वाला होता है तो पेनी लिफ्ट में घुस जाता है और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। उस रात लाना सो नहीं पाती। वो बहुत डरी हुई होती है। वो ये सोच रही होती है कि कहीं उसकी फैमिली उससे चिढ़ न जाए। अब वो किसी भी हालात में पेनी से छुटकारा चाहती है। अगले दिन लाना प्रिंसिपल के ऑफिस चली जाती है और कल होने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स चुरा लेती हैं और चुपके से पेनी के बैग में रख देती हैं ताकि उसे चीटिंग के रिकॉर्ड पर सस्पेंड कर सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है। लाना का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और पेनी को स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। लाना अब थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। वो सोचती है कि वो अब सब संभाल लेगी और हैप्पीली अपनी लाइफ जी पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। लाना पेनी को मिस करने लगती है और वो मूव ऑन नहीं कर पाती। वो पेनी के साथ बिताए पल याद करने लगती है। लाना एक दिन अपनी बेटी के साथ एक बुक स्टोर जाती है। अचानक उसकी बेटी गायब हो जाती है। लाना डर कर सीसीटीवी फुटेज देखती है। सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे ये पता लगता है कि लाना की बेटी का पीछा तो पेनी कर रहा था। ये देखकर लाना और भी ज़्यादा डर जाती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड का फ़ोन आता है और वो बताता है कि उसकी बेटी सही सलामत है। इस इंसिडेंट के बाद लाना हर बार डरी हुई होती है। उसे लगता है कि पेनी कुछ कर ना दे। अगले दिन लाना पेनी के घर के आगे उसका इंतज़ार करती हुई दिखती है। जैसे ही पेनी घर के बाहर आता है वो उसकी बाइक लेके निकल पड़ता है और लाना उसका पीछा करती है। जब पेनी एक सुनसान से रास्ते पर पहुंच जाता है, लाना उसकी गाड़ी से उसे उड़ा देती है। थोड़ा आगे जाकर लाना गाड़ी रोक देती है और पेनी की कंडीशन देखकर जल्दी से अपने घर आती है। इससे हमें ये पता लगता है कि इश्क और आशिकी करने वालों का अंत हमेशा दर्दनाक ही होता है। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।